बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले अदालती महाज से 5 बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इन 5 ख़बरों में नाज़रीन 2 मुकदमात में इमरान खान साहब की इस्तदा मुस्तरद की गई है और एक केस में इमरान खान साहब की इस्तदा को एक्सेप्ट किया गया है और बाकी के जो 2 मुकदमात हैं उसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा शहबाज़ गिल की और 5वें केस में इमाद यूसुफ साहब जो कि एयरवाई न्यूज़ के वाइस सीनियर प्रेसिडेंट हैं, उनके इस्तदा को मुस्तरद किया गया है। और इसके अलावा इमरान खान को डिसक्वालीफाई करने के लिए एक नई चाल चली गई है। वो चाल क्या है, उसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करने के बाद हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टैरियान के हवाले से जो नाअहली मांगी गई थी, उस केस की नाज़रीन समाअत हुई है। इसी केस में इमरान खान को नाअहल करने के लिए सियासी चाल जो है वो चली गई है। वो चाल क्या है, उस पर अभी कुछ देर में डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है उस पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब के इस केस में वकील हैं सलमान अकरम राजा। उनकी जानिब से अदालत से मोहलत की दरख्वास्त की गई कि इमरान खान साहब का इस केस में जवाब जमा कराने के लिए उन्हें वक्त दिया जाए। अदालत की जानिब से सलमान अकरम राजा की इस दरख्वास्त को जो है वो एक्सेप्ट किया गया और साथ में उन्हें यह भी कहा गया कि जब आप तहरीरी जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे तो उस जवाब की जो कॉपी है वो दूसरे फ़रीक को, यानी जो दरख्वास्त गुजार हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिद महमूद नामी जो शहरी हैं, उनके वकील को भी एडवांस कॉपी जो है उस जवाब की जो है वो फराहम की जाए। और केस की समाअत को नाज़रीन 27 जनवरी तक जो है वो मुलतवी किया गया, लेकिन सलमान अकरम राजा ने अदालत से ये भी कहा कि जवाब तो इमरान खान साहब का इस केस में हमने तैयार कर लिया था और वो हम जवाब जमा करवाने के लिए भी हाई कोर्ट में आए थे, लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लगाया गया और एतराज़ लगाने के बाद उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया कि यह जवाब जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अदालत को सलमान अकरम राजा ने बताया कि एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये लगाया गया है कि इमरान खान साहब खुद अदालत में आएँ और अपने इस जवाब की पहले बायोमेट्रिक तस्दीक कराएँ। तो चीफ साहब ने इस पर बड़ा ही लीनियंट व्यू लिया और उनकी जानिब से कहा गया कि अब तो बायोमेट्रिक तस्दीक के बहुत ज़्यादा जो है वो आउटलेट बन चुके हैं, तो इमरान खान साहब किसी भी आउटलेट पे जाके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं और उस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को आप अपने जवाब के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। अब सियासी चाल क्या चली गई है इस केस में नाज़रीन, पहले जो दरख्वास्त गुजार हैं साजिद महमूद, उनके वकील थे बैरिस्टर हसनैन साहब। अब बैरिस्टर हसनैन साहब को साजिद महमूद ने तब्दील किया है जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं सलमान असलम भट्ट साहब, यानी सलमान अकरम राजा इमरान खान साहब के वकील हैं और अब साजिद महमूद शहरी के जो वकील होंगे वो सलमान असलम भट्ट, जो कि माजी में नवाज शरीफ के मुख्तलिफ मुकदमात में वकील रह चुके हैं। और सलमान असलम भट्ट साहब, आप नाज़रीन को याद होगा कि जो वज़ारत दाखिला ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में ताहाल ज़ेर इल्तवा है, उस केस में भी वज़ारत दाखिला ने सलमान अकरम राजा की बतौर वकील जो है वो खिदमात हासिल की थी। तो इस केस में भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो सलमान अकरम राजा जो है अब केस लड़ेंगे, अपने आर्गूमेंट्स इमरान खान की नाअहली के लिए जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। अब कुछ दोस्त जो है PTI के कह रहे हैं कि साजिद महमूद नामी जो शहरी हैं उनके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ फ़ीस लेने वाला वकील जो है उसके खिदमात जो है वो दरख्वास्त गुजार ने कैसे हासिल कर ली। तो इस तरह के नाज़रीन जो केसेस होते हैं जो जिन्हें प्रोमिनेंट केसेस कहा जाता है, इस तरह के केसेस जो होते हैं, जो बड़े बड़े वकला होते हैं, वो शाज़ो नादर ही जो है कोई फ़ीस लेते हैं जिसमें एक सियासी जो है वो एलिमेंट पाया जाता है। लेकिन बहरहाल खुदा जानता है कि सलमान अकरम राजा साहब ने इसकी क्या फ़ीस ली है, लेकिन नज़र आ रहा है कि इस केस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, ठोस आर्गूमेंट के लिए जो है वो सलमान अकरम राजा साहब की खिदमात जो है वो हासिल की गई हैं। अच्छा, सलमान अकरम राजा ने इस केस में ये भी दलील अदालत के सामने आज रखी कि इमरान खान साहब तो अब रुकने असम्बली भी नहीं है, तो उनकी डिसक्वालीफिकेशन की जो दरख्वास्त है वो तो गैर मौसर हो चुकी है। लेकिन ये आज की उनकी दलील थी, लेकिन आज जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो 20 दिसंबर को इमरान खान की जो 7 ज़िमनी इंतखाबात में जीती हुई नशिस्तें थीं उनका नोटिफिकेशन जारी करने का फ़ैसला सुना दिया है, यानी इमरान खान को कामयाब करार दे दिया है। और इस केस में इमरान खान साहब की जो प्ली थी, क्योंकि जो इलेक्शन के अखराजात की डिटेल थी वो इमरान खान की जानिब से ताख़ीर से जमा करवाई गई थी, लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में कंडोलेंस की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी।
इलेक्शन कमीशन ने आज उस इमरान खान साहब की दरख्वास्त को ताख़ीर से अखराजात की डिटेल जमा कराने की जो वजूहात इमरान खान साहब ने पेश की, उन्हें एक्सेप्ट करते हुए इमरान खान साहब का 7 हल्कों में नोटिफिकेशन जारी करने का जो है वो फ़ैसला सुना दिया है। अब देखते हैं कि खान साहब इन 7 हल्कों में से हलफ लेते हैं, कौन सी सीट अपने पास रखते हैं और कौन सी 6 नशिस्तें खान साहब जो है वो उनसे जो है वो दस्तबरदार होते हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खान साहब जो है वो कौमी असम्बली में जाके जो है वो इस सीट का हलफ नहीं उठाएंगे, तो फिर ये मामला इसी तरह से लटकता रहेगा। 7 नाज़रीन जो हल्के जहाँ पर इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की थी, उसमें NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब, NA 239 कुरंगी कराची और NA 45 कुरम एजेंसी से इमरान खान ने इन 7 हल्कों से जो है वो कामयाबी हासिल की थी। अब जो दूसरी इमरान खान साहब की इस्तदा मुस्तरद हुई है, वो भी नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तोशा खाना नाहली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने अपील दायर की थी, इस केस में की भी आज हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ख़ुद इस केस की समाअत की और इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो अदालत में पेश हुए। कल उन्होंने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की थी और आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अदालत से कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो ये केस जो है इस अपील को जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि आप अब ये अपील वापस लेना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरी साइड पे फ्री कैन है वो उसका इसके ऊपर एतराज़ है, तो उन्हें सुने बगैर जो है ये अपील तो हम वापस नहीं कर सकते। तो अदालत की जानिब से 25 जनवरी तक का जो है वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया गया है, ताकि इमरान खान साहब के वकील का तो मौक़िफ़ आ गया है कि ये अपील वो वापस लेके लाहौर हाई कोर्ट में चलाना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया था कि एक ही केस को 2 अदालतों में चैलेंज किया गया, अपीलें दायर की गई और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जमा करवाया उसमें गलत बयानी की गई है। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन आइंदा की समाअत पे क्या मौक़िफ़ लेता है। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज गिल साहब, जिनके खिलाफ इदारों में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें शरीक मुलज़म थे एयरवाई न्यूज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमाद यूसुफ साहब, इन दोनों केसेस की भी आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। शहबाज गिल साहब का मुकदमा तो ये है कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी को हुकूमत ने उनकी खिदमात हासिल की हैं, वो बतौर प्रोसिक्यूटर जो है वो जो अपनी खिदमात है वो नहीं दे सकते थे। तो आज इस केस की समाअत हुई तो शहबाज गिल के वकील की जानिब से कहा गया कि फ़ौरी तौर पे जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्हें काम से रोका जाए। लेकिन अदालत की जानिब से जो है वो इस इस्तदा को, शहबाज गिल के वकील की इस्तदा को रद्द किया गया और कहा गया कि अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, जब फ़र्द जुर्म शुरू होगी तो बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा। इस वक्त तो हम ट्रायल को जो है वो नहीं रोक सकते और प्रोसिक्यूटर को भी जो है वो उनकी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने से भी नहीं रोका जा सकता। अलीम अब्बासी, जो कि आज प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी की जानिब से पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि उनके मौक्किल की जो तैनाती हुई है, इस्लामाबाद के कमिश्नर की जानिब से वज़ारत दाखिला को उनकी तैनाती की सिफारिश की गई थी। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ ये है, यानी शहबाज गिल के वकला का ये कहना है कि सरकारी केसेस में प्राइवेट वकील की खिदमात जो है वो हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन अभी हम किसी किस्म का हुक्म इम्तना जो है वो जारी नहीं कर रहे और आइंदा हफ्ते इस केस की जो है वो समाअत की जाएगी। इमाद यूसुफ साहब ने कल बरीयत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि उनके खिलाफ कोई ठोस वजूहात भी मौजूद नहीं, लेकिन अदालत ने उनकी बरीयत की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया है, उन्हें चार्जशीट करने का फ़ैसला किया है। तो आज अदालत ने उनकी कार्रवाई को, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोकने की इस्तदा को मुस्तरद किया और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से कहा गया कि अगर आपके खिलाफ मवाद नहीं है तो आपके ऊपर फ़र्द जुर्म लग नहीं सकती। इस हवाले से हमारी कोर्ट का, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। तो इमाद यूसुफ साहब के वकील कैसर इमाम चौधरी साहब ने कहा कि आप नोटिस जारी करके इस मामले के ऊपर फ़र्द जुर्म लगाने की जो कार्रवाई है उसको रोक दें। लेकिन चीफ साहब की जानिब से कहा गया कि अदालती कार्रवाई को रोक नहीं सकते, नोटिस कर देते हैं, देखते हैं कि इस मामले के ऊपर वहाँ से क्या जवाब आता है। तो इस केस की समाअत को भी आइंदा हफ्ते तक जो है वो अदालत की जानिब से जो है मुलतवी कर दिया गया है। ये नाज़रीन अदालती महाज से 5 अहम ख़बरों की तफसीलात, जिसमें 3 ख़बरें इमरान खान साहब से मुतल्लिक़, उनकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की। एक ख़बर शहबाज गिल से मुतल्लिक़ थी और 5वीं ख़बर जो है वो एयरवाई न्यूज़ के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इमाद यूसुफ साहब, उनसे मुतल्लिक़ उसकी तफसीलात भी आपके साथ हमने शेयर की। अब आ जाते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की जो बाकी 4 ख़बरें हैं उनकी तफसीलात। पहली ख़बर नाज़रीन माशी महाज से है। एक अच्छी ख़बर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक बुरी ख़बर भी है। अच्छी ख़बर नाज़रीन ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया था और वहाँ पे जो $2 अरब का पाकिस्तान पे UAE का कर्ज़ा है उसको रोल ओवर करने की सदा की गई थी। तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और 2 अरब का जो कर्ज़ा था उसे रोल ओवर कर दिया गया है। लेकिन आज जो बुरी खबर है वो ये है कि आलमी बैंक ने जो पाकिस्तान को कोई $1.1 अरब की
जो है वो कर्ज़ देना था, वो उस कर्ज़ की जो अदायगी है उसे आइंदा साल 2024 तक जो है वो मौखर कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान के मईशत के लिए एक अलार्मिंग ख़बर है। और ये डेवलपमेंट होने के बाद जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त की है कि माशी जो रिक्वायरमेंट हैं, जो तकाज़े हैं, जो हमने आगे चल के कर्ज़ वापस करने हैं, अक़सात देनी है, तो ये चीज़ों को आगे चलाने के लिए, मईशत को आगे चलाने के लिए आप चीन से मदद जो है वो हासिल करें। तो कहा जा रहा है कि जल्द जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। पंजाब में तो नाज़रीन जो निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर है, वो मामला तो लगता है कि लटक गया है। और जो नून लीग की जानिब से 3 नाम दिए गए थे, जिसमें एक मलिक अहमद ख़ान साहब का था, दूसरा अपना हसन मुर्तज़ा साहब का और तीसरा ताहिर खलील सिंधु साहब का था। तो इस कमेटी में जो है वो नून लीग ने एक तब्दीली की है। ताहिर खलील सिंधु साहब की जगह पे एक और नाम जो है उन्होंने मुतबादल के तौर पे दे दिया है। लेकिन लग ये रहा है कि पंजाब में निगरान वज़ीर आला का जो नाम है वो इलेक्शन कमीशन में जाके फ़ाइनलाइज़ होगा। लेकिन देखते हैं, आज का दिन है पार्लिमानी कमेटी के पास और कल का दिन है, इन 2 दिनों में फ़ैसला ना हुआ तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास अल्टीमेटली जाना है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन निगरान वज़ीर आला की तैनाती के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली ने जो है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख दिया है कि निगरान वज़ीर आला का इत्तफ़ाक़ राय से जो है किसी एक नाम के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ किया जाए। तो देखते हैं कि KPK में क्या होता है। वैसे पेशावर में तो ईद का चाँद तो या अपना बड़ी ईद का चाँद तो पहले नज़र आ जाता है। तो देखते हैं कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर भी पंजाब से पहले होता है या फिर खैबर पख्तूनख्वा इस मामले में भी जो है वो पंजाब से बाजी ले जाता है। अगली खबर नाज़रीन एहतसाब अदालत के हवाले से है और ख़बर नाज़रीन ये है कि आसिफ अली ज़रदारी और उनकी हमशीरा, पिछली मरतबा जब हमने फ़रियाद तालपुर का जिक्र किया था तो मैंने अहलिया गलती से कह दिया था। हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं हमारी गलतियों की दुरुस्तगी भी करते रहते हैं, तो वो बाज़ औक़ात फ़्लो में हम जहन में जो बात होती है वो ज़ुबान पे नहीं आती और कुछ गलत कह जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमशीरा फ़रियाद तालपुर और आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसमें दायरा अख्तियार को, एहतसाब अदालत के दायरा अख्तियार को चैलेंज किया गया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो ये नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आते। फ़ारूक एच नायक ने दलाइल दिए जिस पर एहतसाब अदालत ने इस केस पर उनके दायरा अख्तियार के हवाले से फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन NA 193 जहाँ इमरान खान साहब ने अपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था जाफ़र लगारी के इंतकाल के बाद, तो खान साहब ने तो नॉमिनेशन पेपर हासिल कर लिए हैं। लेकिन ये नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वाहिद हल्का है जहाँ नून लीग जो है इमरान खान साहब का जो है मुकाबला करने जा रही है और नून लीग की जानिब से अम्मार लगारी साहब को जो है वो अपना कैंडिडेट जो है इमरान खान के मुकाबले में जो है वो नामज़द कर दिया गया है। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने की खबर जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया, तो दुनिया की कम तरीन जो प्राइम मिनिस्टर थी न्यूज़ीलैंड की जेसिंड्रा आर्डन, उन्होंने वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और आइंदा भी उन्होंने कहा कि वो ये मनसब नहीं संभाल सकती, आइंदा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और उन्होंने ये जो मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है और आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया है, इसका जवाब जो है वो न्यूज़ीलैंड के वज़ीर आज़म जेसिंड्रा आर्डन ने ये पेश किया है कि वो उनके अंदर इतनी तवानाई ही नहीं, इतनी एनर्जी नहीं कि वो इतनी भारी ज़िम्मेदारी को आइंदा भी संभाल सकें। अब आप अंदाज़ा कर लें कि 2017 में जेसिंड्रा आर्डन जब न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उनकी 37 साल एज थी। अब वो 42 से 43 साल की हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं ये ज़िम्मेदारी, ये भारी ज़िम्मेदारी है, इसे नहीं संभाल सकती। लेकिन पाकिस्तान में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 70 साल के होने के बावजूद भी, बार बार वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बावजूद भी अब भी कहते हैं कि इसी मनसब पे हमने आना है, हमारे किसी करीबी ने आना है, हम ये मनसब संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उनसे जो कई साल छोटी हैं, ग़ालिबन कोई अगर हम देखें तो 27 साल 28 साल छोटी जेसिंड्रा आर्डन ये कह रही हैं कि मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकती। तो बहरहाल ये था आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।